हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज के व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे अपने फ्राइडे रूटीन ड्यूरिंग रमज़ान। तो रमज़ान में हमारी रूटीन थोड़ी नॉर्मल डेज से डिफरेंट होती है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा बिकॉज आप लाइक करना भूल जाते हो। सो लाइक भी करिएगा। रमज़ानुल मुबारक का जुम्मा जो है ना, इसकी प्रिपरेशन मेरी बाकी दिनों से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। इसकी तैयारी जो है ना वो मैं रात से शुरू कर देती हूँ, लाइक थर्सडे वाले नाइट से। तो ऑयलिंग मैं ज़रूर करती हूँ वीक में एक दफ़ा, तो फ्राइडे को मस्ट होता है बिकॉज़ फ्राइडे को तो शॉवर लाजमी लेना होता है ना, तो इसलिए मेरा दिल होता है कि मैं थर्सडे नाइट में ही ना अच्छे से ऑयलिंग कर लेती हूँ बालों में। इससे बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं और वैसे भी समटाइम ऐसे होता है मिस हो जाता है, लेकिन मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि मैं 1 नाइट बिफ़ोर जो है ना अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर लेती हूँ ताकि वो सुबह जब मैं शावर लूँ वो अच्छे से मेरे बालों में एब्जॉर्ब हो, जैसे बाल ज़रा ना सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद जो मैंने की थी एक्सरसाइज, देखी कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हुई हुई है। और उसके बाद मैं थोड़े से क्रंचीज टाइप वाली एक्सरसाइज की थी मेरी ट्रेडमिल पे। यहाँ पे ये चीज़ बनी हुई है तो यहाँ पे मैं करती हूँ। यहाँ पे जी फिर सहरी का टाइम हो गया था और ये फ्राइडे वाले दिन की सहरी है। इट्स मीन आज की सहरी जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैंने सिंपल ऑमलेट बनाया था, वेजिटेबल्स आते सी अंदर ऐड करके। साथ में मैंने ग्रीन टी ली थी, यहाँ पे मैंने चपाती ली थी और कोई पराठा वगैरह नहीं है, सादी चपाती है। और साथ में जी मैंने लिया था योगर्ट 4 to 5 टेबल स्पून। उसके बाद जी नमाज़ अदा की, कुरान पाक पढ़ा बिकॉज़ दिन में भी टाइम नहीं लगता, तो मैं फ्राइडे को जो है ना मॉर्निंग में ही पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद जी हम सो जाते हैं, बच्चे पहले ही सोए होते हैं। उठ के सबसे पहला मैं उठती, आयला पहले उठती है बिकॉज़ वो रात में जल्दी सोई होती है ना। तो उठ के सबसे पहले काम मेरा होता है कि मैंने उसको शॉवर देना है। तो यहाँ पे शॉवर दे के मैं उसको रेडी कर रही थी। मैं बच्चों को मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ फुल बॉडी पे, इससे बॉडी जो है ना उनकी स्किन काफ़ी अच्छी रहती है। तो आयला को मैं जब भी ये वाला ड्रेस पहनाती हूँ ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस ड्रेस में मुझे इतनी प्यारी लगती है, लेकिन उसको ना पता नहीं मेरी ही नज़र लग जाती है। मैं जब भी उसे ये ड्रेस पहनाती हूँ, या तो वो गिर जाती है तो या तो वो फुल लाइक गंदा कर देती है इसको। कुछ लाइट कलर होता है तो मुझे फ़ौरन से चेंज करना पड़ता है। आज भी कुछ यही सीन हुआ था कि अभी वो पहन के बाहर गई थी और साथ ही जी वो गिर के आ गई थी और सारा मट्टी मट्टी किया हुआ था। तो फिर मुझे डबल उसकी ड्यूटी देनी पड़ी थी। अलीज़ा वहाँ पे खेल रही है पीछे। अब सबसे पहले तो मैं आयला को रेडी करती हूँ बिकॉज़ फिर वो रेडी होके बाहर चली जाती है, फिर मुझे उसकी इतनी टेंशन नहीं होती। तो उसके बाद मैं अलीज़े को रेडी करूँगी, दैन अलीज़े को हम पकड़ा देंगे आंटी साजिदा को या मम्मा को, और फिर हम खुद रेडी हो जाएंगे। तो मोस्टली ऐसे होता है कि मैं सम टाइम अलीज़े को उसके बाबा पास भी छोड़ जाती हूँ। और कभी ज़्यादा भी ट्राई ये होती है कि मैं अलीज़े के उठने से पहले जो है ना शावर ले लूँ खुद। तो यहाँ पे अलीज़े को भी मैंने शावर दे दिया था और अब हम इसको चेंज करेंगे, लोशन वगैरह लगाएंगे। और पाउडर मैं नहीं इतना यूज़ करती, मैं ना ज़्यादा इसको परफ्यूम यूज़ करती हूँ, लेकिन परफ्यूम भी जो मैं डायरेक्टली इस पर नहीं स्प्रे करती हूँ, इसके कपड़ों पे अलग से कर देती हूँ। नेक्स्ट की मेरे पास ना बॉडी परफ्यूम है इसकी। तो यहाँ पे मैं इसके बाल जो है ना ब्रश कर रही थी और वो रो रही थी। उसके बाद जी मैंने कहा कि चलो अब हम भी अपनी स्किन केयर थोड़ी सी कर लें। तो यहाँ पे मैंने स्क्रब रेडी किया था, सिंपल, बहुत ही मैं कहती हूँ ज़बरदस्त किस्म का ये स्क्रब है। 2 इंग्रेडिएंट्स ओनली। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून राइस फ्लोर लिया था और उसके अंदर जो है ना मैंने कच्चा दूध ऐड किया था। तो मेरी स्किन केयर में ना ये कच्चा दूध बहुत ज़्यादा शामिल है, जो डेली मेरी स्किन केयर होती है। सम टाइम ऐसे होता है मैं दूध बॉयल करने लगती हूँ तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ और सिंपली ऐसे जस्ट फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया था। ज़रूरत पड़ी थी तो मिल्क और ऐड कर लिया था। और ये देखें जी मेरी मज़े का स्क्रब रेडी है। अब मैं इसको शावर लेने से पहले अच्छे से अपने हैंड्स और फीट पे
फेस पे मैं इतना नहीं करती हूँ, फेस पे जस्ट मैं इसको लगा के एज अ वो यूज़ कर लूँगी। बाकी जो है ना मैं इसको हैंड्स और फीट पे थोड़ा स्क्रब करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने शावर ले लिया था और फ्राइडे को मेरी कोशिश ये होती है रमज़ान में कि नया ड्रेस पहना जाए या वो ड्रेस पहनूँ अच्छा सा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ये मैंने ना न्यू ड्रेस एक लिया था आसिम जोफ़ा से, इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी आसिम जोफ़ा के ड्रेसेस का कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ। तो बस फिर यहाँ पे मैं रेडी हुई थी बिकॉज़ अभी मैंने सलातुल तस्बीह अदा करनी थी। फ्राइडे को मैं लास्ट में पढ़ती हूँ, मोस्टली ऐसा होता है कि मैं फ़जर के बाद ही पढ़ लेती हूँ और फ़जर टाइम ही शावर ले लेती हूँ। लेकिन आज थोड़ी सुस्ती हुई भी थी तो इसलिए मैं इस टाइम जो है ना उठ के मैंने सोचा था पढ़ूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जी मैंने परफ्यूम अप्लाई की, देन अब मैं अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी एंड सन ब्लॉक। ये मेरी स्किन के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो मैं कभी भी इनको जो है ना मिस नहीं करती हूँ। रूम से निकलने से पहले ना मैंने ये वाले स्टेप ज़रूर फॉलो करने होते हैं, एक मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक, और मेरे ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें ना ख़त्म हुई पड़ी थी हैं। उसके बाद जी मैंने रूम थोड़ा बहुत क्लीन किया था, ब्लैंकेट वगैरह तय करके यहाँ पे रखे थे। वेंटी आजकल जो है ना मैंने साइड पे लगाई हुई है, फ्रंट पे नहीं रखी अलीज़े की वजह से, बिकॉज इस तरह मैं थोड़ा सा बिस्तर सेट कर देती हूँ तो अलीज़े को इस पर लिटा देती हूँ। साथ में मैंने चेयर्स लगाई हुई होती हैं और खुद अलीज़े के साथ लेट जाती हूँ, तो हम लोग ना ज़रा खुले खुले होके सोते हैं। और यहाँ पे अलीज़े मेरी गोद में थी, मैंने रूम सारा क्लीन किया और देन मैं सलातुल तस्बीह अदा की कर रही थी। इसने इतना वो शोर डाला हुआ था ना, रोई जा रही थी। नमाज़ बहुत मुश्किल से मैंने अदा की है और उसके दौरान ही अब मैंने इसे पकड़े सुलाने की कोशिश कर रही थी पर सो नहीं थी। फाइनली ये सो गई थी तो थोड़ा सुकून हुआ था। अच्छा ये सोई है तो इसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा और साथ ही जी हमारी ज़ुहर की नमाज़ का टाइम हो गया हुआ था तो बस नमाज़ अदा की। अभी मैं नमाज़ अदा कर रही थी कि आयला रूम में आ गई और उसने ऐसा लाइक शोर किया तो ये फ़ौरन से उठ गई ना। कुछ इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट थी, ये 3-4 दिन से मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी, बड़ी क्रैंकी हुई हुई है। तो फ़िलहाल अगेन वो वहाँ पे सो रही है और मैं नमाज़ अदा कर रही थी। आयला जो आई है उसने अपना जायनमाज़ यहाँ पे मेरे पास बिछाया हुआ है और वो फिर बाहर चली गया। तो यहाँ पे अगेन आ गई, ये देखिए इतना शोर किया ना इसने कि वो अलीज़े अगेन उठ गई है और उसने कहा मामा आप पढ़ो सही नमाज़, मैं पढ़ने देती हूँ आपको। यहाँ पे इतना रोई है ये बच्ची, बहुत ज़्यादा रोई है और कम से कम ना 1 घंटे के बाद ना मैंने इसको आँख के ड्रॉप्स दिए हैं और मेडिसिन दी है तो फिर चाह के ना ये बच्ची थोड़े सोने वाले मूड में हुई है। शुक्र है अल्लाह का, बहुत मुश्किल से सोई है, बहुत रो रही थी। अभी मैं डेली स्प्रे करती हूँ रूम में, फिर भी मेरी बेटी पे देखे मच्छरों ने हमला कर दिया। इतना ज़्यादा उसको मच्छर काटा हुआ है। मैंने सोचा था कि ये सोएगी तो इसके नेल कट करूँगी, लेकिन इतनी मुश्किल से इतना रो रो के सोई है ना, अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि इसको तंग करूँ। पहले भी एक बार इसको ये इशू हुआ था ना, इन्फेक्शन हुआ था ईयर में, तब भी इसने मुझे बहुत तंग किया था। तब तो ये बहुत छोटी थी, ऑलमोस्ट आई थिंक सो 3 मंथ की थी तब जब इसको ये इशू हुआ था। अभी ये मेडिसिन दे के उसको सुलाया है। आज फ्राइडे की मैंने अपनी इतनी प्लानिंग की हुई थी कि ये करना है, स्किन शुक्र है स्किन केयर इनके उठने से पहले ही कर लिया। मुझे मास्क शीट मास्क अप्लाई करना था लेकिन वो भी नहीं हुआ। कुरान पाक भी ठीक से नहीं पढ़ा गया आज, ना नमाज ठीक से पढ़ी गई है। आयला को अब मैंने उसके चाचू के पास भेजा है। ये देखिए पाँव पे भी मेरी बेटी को मच्छर ने काटा हुआ है। बस अब ये सोई दे तो फिर मैं जाऊंगी किचन में और हम बनाएंगे अपनी अफ्तारी, बिकॉज़ टाइम अब शॉर्ट है, ऑलमोस्ट 4 o'clock हो चुके हैं। आज मैंने सोचा था कि ये सोएगी तो फिर मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। ड्रेसेस मेरे स्टिच होके आए थे तो मैंने कहा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और भी काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की हुई थी
लेकिन बच्चों के बाद फिर आपकी प्लानिंग पे कोई काम नहीं होता, बिकॉज़ आपको बच्चों की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। आपकी रूटीन उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है, और बच्चों की अभी अलीज़े की तो कोई रूटीन इतनी एडजस्ट नहीं हो रही। ज़्यादातर काम मेरे यही होते हैं, जब ये सोती है तभी मैं सारे अपने काम डन करती हूँ। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, और आपने दुआ करनी है मेरी बेटी के लिए कि अल्लाह ताला जल्दी से इसको ठीक कर दें। तो चलें, ये तो सो रही है और हम चलते हैं अपने किचन में, अपनी इफ्तार की तैयारी करते हैं। सो बाय मेरा बेटा। इसके ऊपर ना मैं ब्लैंकेट हल्का सा दे देती हूँ, पहले मैंने दूसरा दिया हुआ था तो इसमें शायद ये टांग पड़ रही थी। बस बस अब आयला ना आए अंदर, तो फिर तो ये सुकून से सोई रहेगी। अब मैं जा रही थी जी किचन में, और आज फ्राइडे था। आज मुझे बनाना था शिमला चिकन, साथ में बन रहा था जी कद्दू का रायता, और कल मैंने बनाई थी टिक्का बिरयानी, तो वो पड़ी हुई थी। और मसाला अब उसका पड़ा हुआ था चिकन, और काफ़ी ज़्यादा मसाला था, तो मामा बोल रही थी कि उसी में आज ना 1 गिलास और राइस बॉयल करके मिक्स कर लेना, तो सब खा लेंगे, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा ना स्पाइसी बन गई थी। तो यहाँ पर मैं कद्दू बॉयल करने के लिए रख दिया था। कद्दू को जो है ना मैं कश करके बॉयल करती हूँ, और इतना मज़े का ये रायता बनता है। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ये, और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का होता है। मैं कभी आज तो नहीं रिकॉर्ड कर सकी, लेकिन कभी की तो मैं आपके साथ में इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो सिंपली मैंने कद्दू को बॉयल करने के लिए रख दिया, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था, ठीक है। तो जब तक ये बॉयल होता है हम अपनी दूसरी तैयारी करते हैं। चिकन भाभा लेके आए थे। अच्छा, मैंने ना बोनलेस चिकन मंगवाया था, और मैं बोनलेस चिकन मंगवाती हूँ पूरा ब्रेस्ट पीस, तो आज ये ना छोटे छोटे से पीसीस में आ गया था, और मुझे ये वॉश करना इतना मुश्किल लगता है ना। मुझे लगता है कि वो जो पूरा पीस आता है ना ब्रेस्ट का, उसे वॉश करना बड़ा इजी होता है। वैसे भी मुझे चिकन वॉश करना ना बहुत ही मुश्किल काम लगता है, और मैंने अपने घर में तो कभी नहीं था किया, ससुराल में फिर आके आपको जी सब कुछ करना पड़ता है। तो बस अब चिकन भी वॉश करती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ, सारा कुछ होता है। और मुझे जो है ना वो माँओं के घर में ही होती हैं, और आगे ज़ाहिर है फिर अपनी लाइफ पे ऐसी होती है, काम शाम करना पड़ता है। मैं किचन जो है ना मैं साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ। मुझे क्योंकि मैसी ऐसे देख के, और कुछ नीचे वाली किचन में आज मैं बना रही थी, नीचे वाला किचन ऑलरेडी छोटा है, तो फिर इसमें जो है ना गंद साथ साथ ही मुझे समेटना पड़ता है, नहीं तो वो बहुत ही मैस क्रिएट हो जाता है और चीज़ें रखने की जगह नहीं मिलती। तो मसाला भी मैंने ऊपर रख दिया था। बड़ी सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। साथ में शिमला ऐसे कट कर लूँगी। मुझे सच ना मुझे शिमला इतनी पसंद नहीं है, तो बस इधर मेरे ससुराल में बनती है, सब खाते हैं, तो फिर बना देती हूँ, लेकिन मैंने खाती बहुत कम हूँ। अंदर से चिकन लेके ना मैं खा लूँगी। तो यहाँ पे ना मैं मसाला भी उसका रेडी मैंने क्या किया था कि ऊपर से लहसुन अदरक और टमाटर वगैरह, क्योंकि कुछ चीज़ें ऊपर हैं तो ऊपर से ही मैं ले आई थी चीज़ें कूट के। तो इसके अंदर जब तक मेरा वो हो रहा था मसाला, मैंने कहा इसी के अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ, और इजी हो जाएगा। बस सिंपली मैंने नमक, मिर्च, हल्दी ऐड की थी, और साथ में खुश्क मेथी, लहसुन अदरक का पेस्ट था, और टमाटर था, और हरी मिर्च, मैंने ये चीज़ें कूट ली थी। तो यहाँ पे चिकन ऐड कर दिया था, इसको मिक्स करूँगी। और बस अलीज़े की मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ना, बिकॉज़ लास्ट टाइम भी उसे जब ईयर का इन्फेक्शन हुआ था, तो उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा उसने कुछ दिनों में तंग किया था। उसने फ़ीड करना ही छोड़ दिया था, तो बड़ा मसला हुआ था मुझे। तब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि इसकी आपने एहतियात करनी है, इसको कान में आपने कोई चीज़ नहीं लगानी। तो तब से मैं तो उसके कान भी बहुत कम लाइक वो स्टिक के साथ क्लीन करती हूँ। आउटर एरिया पे उन्होंने कहा था कि जब बाहर की तरफ कोई मवाद आ जाए तो बस कपड़े से उसे हल्का सा साफ़ कर दें, इस बच्चे के ईयर्स को आपने नहीं छेड़ना। तो तब से काफ़ी एहतियात कर रही हूँ मैं, तो उसे शावर देते वक्त भी ना उसके कान में थोड़ा सा कॉटन रख देती हूँ, ग्रेसलिन बोल रही हूँ, सॉरी, वेसलिन लगा के। तो बस पता नहीं उसे कैसे इशू हो गया।
अच्छा, ये मैंने कबाब वगैरह बना के रखे हुए थे। चिकन के मैंने गोला कबाब से बनाए हुए थे, और यहाँ पे ये कीमा के जिस दिन मैंने बनाए थे ना कोफ्ते, तो उस दिन से मैंने ये बना के रखे हुए थे। तो आज मैंने सोचा कि इनको ना डाल देती हूँ, ज़िप लॉक बैग में डाल के रख देती हूँ। और यहाँ पे शिमला भी मैंने ऐड कर दी थी, बस थोड़ा सा ही काम रह गया था, तो इसको मैंने ज़िप लॉक बैग में ऐड कर दिया था। और साथ ये जो मैंने बनाए हुए थे कोफ्ते, इनको भी मैंने, अच्छा मेरे पास ना ये पेट का एक बैग था, तो मैंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा बैग थे, तो मैंने कहा इनको ज़ाया ज़रूर करना है, इनको मैं इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ, चीज़ें वगैरह स्टोर करने के लिए। तो इसके बैग में मैंने ये ज़्यादा सारे जो कोफ्ते बनाए हुए थे ना, ये ऐड करके रख दिए थे। और बेसिकली ना समटाइम ऐसे क्रेविंग्स होती है कुछ खाने की, तो मैं ऐसी चीज़ें बना के रख देती हूँ कि एयर फ्रायर में फिर बड़ा ईजी होता है चीज़ बनी हो ना, फ़ौरन से उसे फ्राई करते हैं और खा लेते हैं। साथ राइस भी मैंने बॉईल करना रख दिए थे, और बस दम लगाना था ना बाद में। और यहाँ पे डेट्स में जी मिलाई मैंने, थोड़ी सी फील की थी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं दूसरी शादी वाली खाऊंगी। चाट भी यहाँ पे रेडी थी, कट कर दी भी थी। और ये चाट जो है ना अफ्तार के बाद में खाते हैं, तो जिसने क्रीम डालनी होती है वो क्रीम डाल लेते हैं, जिसने वैसे खानी होती है वो वैसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बनाने लगी थी, बैंगन आए हुए थे, तो मामा कह रही थी बैंगन थोड़े से साथ फ्राई कर लो। तो यहाँ पे बेसन के अंदर सारी मैंने नमक मिर्च धनिया वगैरह ऐड करके, और बाद में बैंगन को बस डिप करके इसमें तो फ्राई कर दिया था। और यहाँ पे अब कद्दू का रायते के लिए भी मैंने सारी चीज़ें काट ली थी, बंद गोभी, खीरे को मैंने कश कर लिया था, टमाटर बारीक कट कर लिया था, सलाद के पत्ते मैंने कट कर दिए थे, और साथ में मैंने ज़ीरा और धनिया पाउडर लिया था। तो इन सब चीज़ों को ऐड करके योगर्ट ऐड की थी, और साथ में हरी कुटी चटनी जो होती है ना वो ऐड कर दी थी, नमक मिर्च ऐड की थी, और वो मैंने ऐड करके बना दिए थे। रायता भी रेडी हो गया था। और ये मज़े का सैलड अपने लिए मैं बनाती हूँ, बिकॉज मैं थोड़ी इन चीज़ों को अवॉइड कर रही हूँ। मैं ज़रा, मेरा दिल होता है ज़्यादा इस सैलड से ना अपने पेट को फुल करूँ। तो यहाँ पे ये मस्जिद में जी खजूरें और पानी बेचना था, तो उसका पानी भी मैंने रेडी कर दिया हुआ था। तो बस सारी इफ्तारी की तैयारी हो गई थी, और ऑलमोस्ट रोज़ा भी खुलने वाला था। लीज़े सोई भी थी, इसलिए सब काम फटाफट से हो गए थे। यहाँ पे हमने इफ्तारी की, ये बैंगन फ्राई हुए पड़े हुए हैं, वो राइस हैं जी, और ये सब चीज़ें हमारी पड़ी हुई हैं। तो बस उसके बाद मैं रूम में आ गई हूँ, और आयला अली से सोई अभी भी सो रही थी, तो मैंने फिर जल्दी से चेंज किया ड्रेस अगेन, और देन मैंने नमाज़ अदा की। किचन में मैंने कहा न्यू ड्रेस मेरा ख़राब हो जाएगा, तो फिर मैं चेंज करके ही गई थी। और गुड मॉर्निंग बेबी, अभी भी फ्रेश नहीं हुआ। अभी भी जी मेरा बेटा जो है ना अच्छे मूड में नहीं उठा। एंग्री मम्मा आपसे, एंग्री हम नहीं आए बेबी, हम नहीं आप ही से बात करते। बेबी को इतना ज़्यादा मच्छर ने काटी किया, अभी भी मामा अंदर आई तो एक मच्छर मेरे बेटे को ना काटी करने वाले, तो मम्मा ने उसको मार दिया। हाँ जी, हाँ जी, ये मीठा मेरा सोना, ये गुड मॉर्निंग हो गई है। आयला लुक एट मी, नो आयला मम्मा की तरफ देखो ना प्लीज। आयला व्हाट आर यू डूइंग? ओह इट्स पेंसिल। आयला जो है ना टॉयज़ के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलती, तो इसके लिए ना ये मैंने इसको ना बुक पेंसिल का बहुत शौक़ है, तो ये एक दराज से ना मैंने स्नैक बुक इसके लिए मंगवाई थी, जो राइटिंग करके ना डिसअपेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे टॉयज़ लीजे के लिए मैंने बखेरे हुए थे कि किसी तरह ये ध्यान नहीं लगे, और इसको इस तरह करके ना मैंने साथ इशा की नमाज़ अदा कर ली थी। और नमाज आपकी अदा हो जाए ना, तो फिर ऐसे होता है कि आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो गई है। तो बस थोड़ा टाइम बच्चों के साथ ऐसे स्पेंड किया। फिर आयला के चाचू ने आज ही हमारे लिए बनाए थे बाद में ये कबाब, सॉरी बर्गर। और ये जो कबाब है ना इसमें लगा, ये वही है जो मैंने फ्रोज़ करके रखे हुए थे, साथ में एयर फ्रायर में उन्होंने चिप्स फ्राई कर दी थी। फ्राइज खा रही है लीजे।
अलीज़ा फ्राइज़ खा रही है। ये गागा फ्राइज़ खाता है। ये जा बच्चा मम्मा का। बस जी उसके बाद मैं बच्चों को लेकर रूम में आ गई थी और इनको सुलाया था। बड़ी मुश्किल से सोए थे बच्चे और बच्चे सो गए हैं। तो अब ये मेरा अपना टाइम है, इसमें मैं अब अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन करूँगी और देन मैं थोड़ा सा रिलैक्स होऊंगी, अपनी वीडियो एडिट वगैरह करूँगी और ऐसे ही टाइम गुजर जाएगा। आज ना मैंने चीट डे की है, एक्सरसाइज वगैरह मिस की है आज। तो अभी बस मैं लेटी थी कि हालांकि बाबा भी आ गए थे और उन्होंने कहा कि मुझे ना आज वो भी उनका भी उन्होंने कहा मैंने भी आज एक्सरसाइज नहीं करनी। वो भी आके ट्रेडमिल करते हैं रात में। तो वो कह रहे थे कि मेरा ना कुछ खाने को दिल है। तो मैंने कहा हमने तो बर्गर बना के खाए हैं। तो कह रहे थे चलो मेरे लिए ना कबाब फ्राई कर लाओ। तो यहाँ पे फिर मैंने जो सुबह आज मतलब मैंने काफ़ी दिन से ये बना के रखे हुए थे और आज मैंने इनको पैक में डाला था और ये अब ये थोड़े से रह गए थे जी। मैंने कहा मैंने ऐसे ही पैक में डाल दिया, जो ख़त्म ही हो गए हैं। उनके लिए फिर मैंने एयर फ्रायर में ऐसे बना दिए थे उनको। पहले मैंने सोचा था कि ग्रिल पैन में कर लेती हूँ ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने भी इसी में ग्रिल पैन करके वो बनाए थे। तो फिर मैंने कहा थोड़ी मेहनत हो जाएगी तो मैं ऐसे ना चुप करके एयर फ्रायर में ही रख देती हूँ। इस टाइम पे ना मैं ज़्यादा अपनी लाइक मैं इस टाइम पे एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ और मैं अफ्तार के बाद ना बस अफ्तारी में जो खाती हूँ वही, कुछ भी नहीं लेती। लेकिन आज मैंने सोचा हुआ था कि आज चीट डे करना है बिकॉज आज बर्गर बनने थे। तो अब आयला के पापा ने आके ये भी मुझे खिला दिया। ये मैंने हल्के फ्राई किए थे, बड़े मज़े के बने हुए हैं। तो चलें जी, मैं तो ये इंजॉय करने लगी हूँ अब और इसके बाद हम करेंगे सैरी। सो होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में करिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।